मैं दुबई की चमचमाती सड़कों पर रहने वाली उन अनगिनत औरतों में से एक थी जिनकी मुस्कान के पीछे बहुत गहरे जख्म छिपे होते हैं। लोग मुझे देखकर सिर्फ मेरा काम जानते थे, लेकिन मेरी कहानी कोई नहीं जानता था। मैं गरीब थी, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था और ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वापस लौटना आसान नहीं था। उस रात भी मैं सड़क के किनारे बैठी थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दूर दूर तक ऊंची इमारतों की रोशनी चमक रही थी, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा था। मैं ग्राहकों का इंतज़ार कर रही थी, हर गुजरती कार को उम्मीद से देखती थी, फिर मायूस होकर नज़रें झुका लेती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तभी अचानक एक बड़ी काली कार धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। कार इतनी चमकदार थी कि सड़क की लाइटें उसके शीशों पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैं जल्दी से उठी और कार के पास जाकर हल्की आवाज़ में बोली, क्या आपको कहीं जाना है? कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर बैठा आदमी उम्र में करीब 50 साल का लग रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नज़रों में वह भूख नहीं थी जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बैठ जाओ। मैं बिना कुछ पूछे कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। रास्ते भर खामोशी छाई रही। मुझे लगा शायद यह भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, लेकिन उसकी चुप्पी अलग थी। वह बार बार मेरी तरफ देखता और फिर खिड़की के बाहर नज़रें घुमा लेता। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? मैंने पहली बार किसी ग्राहक से इतनी सामान्य बात सुनी थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, काफ़ी साल हो गए। उसने फिर पूछा, घर कहाँ है? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, अब कोई घर नहीं है। उसने गहरी सांस ली। कार एक शांत इलाके में जाकर रुकी। मैं समझ गई कि अब वही सब होगा जो हर रात होता था, लेकिन उसने इंजन बंद किया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें डर लगता है? मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने पहली बार किसी को यह सवाल पूछते सुना था। मैंने नज़रें झुका ली। शायद मेरे चेहरे ने ही जवाब दे दिया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से उसे देखा। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, तुम्हारे लिए। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें पैसे थे, काफ़ी पैसे। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने अभी कुछ किया भी नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर चीज़ की कीमत जिस्म से नहीं चुकानी पड़ती। उसकी बात सुनकर मैं पहली बार चुप हो गई। मेरे पास शब्द नहीं थे। उसने फिर कहा, तुम्हारी आंखों में थकान है, तुम इस ज़िंदगी से खुश नहीं हो। मेरी आंखें भर आई। शायद कई सालों बाद किसी ने मेरे अंदर के इंसान को देखा था। मैंने धीरे से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह कुछ देर खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि कभी मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की थी और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मजबूरी में खुद को खो दे। उस रात में कार से उतरी तो मेरे कदम भारी थे। पैसे मेरे हाथ में थे, लेकिन उससे ज़्यादा भारी था वह एहसास कि शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को नहीं भूले। उसके बाद मैं कई रातों तक उसी सड़क पर गई, लेकिन मेरा दिल बदल चुका था। मैं सोचने लगी कि क्या ज़िंदगी सच में बदल सकती है? क्या मेरे लिए भी कोई दूसरा रास्ता बचा है? और शायद पहली बार कई सालों बाद मैंने खुद से ये सवाल पूछा,
क्या मैं फिर से नई शुरुआत कर सकती हूँ? दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।